आमोस बाब 5। ऐ इसराइल के ख़ानदान, इस कलाम को जिससे मैं तुम पर नोहा करता हूँ सुनो। इसराइल की कंवारी गिर पड़ी, वो फिर ना उठेगी। वो अपनी ज़मीन पर पड़ी है, उसको उठाने वाला कोई नहीं। क्योंकि खुदा यूँ फरमाता है कि इसराइल के घराने के लिए जिस शहर से 1000 निकलते थे, उसमें 100 रह जाएंगे, और जिससे 100 निकलते थे उसमें 10 रह जाएंगे। क्योंकि खुदावंद इसराइल के घराने से यूं फरमाता है कि तुम मेरे तालिब हो और जिंदा रहो, लेकिन बैतेल के तालिब ना हो, और जिलजाल में दाखिल ना हो, और बेरसबा को ना जाओ। क्योंकि जिलजाल असीरी में जाएगा और बैतेल नाचीज होगा। तुम खुदावंद के तालिब हो और जिंदा रहो। ऐसा ना हो कि वो यूसुफ के घराने में आग की मानंद भड़के और उसे खा जाए, और बैतेल में उसे बुझाने वाला कोई ना हो। ऐ अदालत को नागदूना बनाने वालों और सदाकत को खाक में मिलाने वालों, वही सुरैया और जबार सितारों का खालिक है, जो मौत के साया को मुतल्ला नूर और रोज़े रोशन को शबे दिजूर बना देता है, और समुंदर के पानी को बुलाता और रोए ज़मीन पर फैलाता है, जिसका नाम खुदावंद है। वो जो ज़बरदस्तों पर नागहानी हलाकत लाता है, जिससे खिलों पर तबाही आती है। वो फाटक में मलामत करने वालों से कीना रखते हैं और रास्त गो से नफरत करते हैं। बस चूंकि तुम मिस्कीनों को पामाल करते हो और जुल्म करके उनसे गेहूं छीन लेते हो, इसलिए जो तराशे हुए पत्थरों के मकान तुमने बनाए उनमें ना बसोगे, और जो नफीस ताकिस्तान तुमने लगाए उनकी मैं ना पियोगे। क्योंकि मैं तुम्हारी बेशुमार खताओं और तुम्हारे बड़े बड़े गुनाहों से आगाह हूँ। तुम सादिकों को सताते और रिश्वत लेते हो, और फाटक में मिस्कीनों की हक तलफी करते हो। इसलिए इन अयाम में पेशबीन खामोश हो रहेंगे, क्योंकि ये बुरा वक्त है। बदी के नहीं बल्कि नेकी के तालिब हो, ताकि जिंदा रहो, और खुदावंद रब्बुल अफ़वाज तुम्हारे साथ रहेगा, जैसा कि तुम कहते हो। बदी से अदावत और नेकी से मोहब्बत रखो, और फाटक में अदालत को कायम करो। शायद खुदावंद रब्बुल अफ़वाज बनी यूसुफ के बखिया पर रहम करे। इसलिए खुदा रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि सब बाज़ारों में नोहा होगा, और सब गलियों में अफसोस कहेंगे, और किसानों को मातम के लिए और उनको जो नोहा गरी में महारत रखते हैं नोहा के लिए बुलाएंगे। और सब पाकिस्तानों में मातम होगा, क्योंकि मैं तुझ में से होकर गुजरूंगा, खुदावंद फरमाता है। तुम पर अफसोस जो खुदावंद के दिन की आरज़ू करते हो। तुम खुदावंद के दिन की आरज़ू क्यों करते हो? वो तो तारीकी का दिन है, रोशनी का नहीं। जैसे कोई शेर बब्बर से भागे और रीछ उसे मिले, या घर में जाकर अपना हाथ दीवार पर रखे और उसे सांप काट ले। क्या खुदावंद का दिन तारीकी ना होगा? उसमें रोशनी ना होगी, बल्कि सख्त जुल्मत होगी, और नूर मुतलिक ना होगा। मैं तुम्हारी ईदों को मकरू जानता और उनसे नफरत रखता हूँ, और मैं तुम्हारी मुक़द्दस महफिलों से भी खुश ना होऊंगा। और अगरचा तुम मेरे हुजूर सौख्तनी और नज़र की कुर्बानियाँ गुजरानोगे, तो भी मैं उनको कबूल ना करूँगा, और तुम्हारे फरबा जानवरों की शुक्राना की कुर्बानियों को खातिर में ना लाऊंगा। तू अपने सरूद का शोर मेरे हुजूर से दूर कर, क्योंकि मैं तेरे रबाब की आवाज़ ना सुनूंगा। लेकिन अदालत को पानी की मानंद और सदाकत को बड़ी नहर की मानंद जारी रख। ऐ बनी इसराइल, क्या तुम 40 बरस तक बियाबान में मेरे हुजूर ज़बीहे और नज़र की कुर्बानियाँ गुजरानते रहे? तुम तो मिल्कूम का खैमा और केवान के बुत जो तुमने अपने लिए बनाए उठाए फिरते थे। बस खुदावंद जिसका नाम रब्बुल अफ़वाज है फरमाता है,
میں تم کو دمشق سے بھی آگے اسیری میں بھیجوں گا۔ خدا ان کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔